वो महिला को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। महिला सिपाही घायल बताई जा रही है। घटना में महिला सिपाही गंभीर रूप से घायल है। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है। सदर अस्पताल में घायल महिला सिपाही का इलाज जारी है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है, जिस तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, ये कौन कार सवार जिसने महिला को रौंदा? ये घटना रमेश चौक के पास की है, नगर थाना क्षेत्र के। जो महिला सिपाही हैं वो उनका पदस्थापन पुलिस लाइन में है फिलहाल, और वो किसी अपने व्यक्तिगत काम के लिए रमेश चौक आई थी, जहां पर एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होकर महिला सिपाही को रौंद दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। और उसके बाद नगर थाना की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर नगर थाना की पुलिस टीम पहुंची और महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और चिकित्सकों के मुताबिक खतरे से बाहर उनकी स्थिति बताई जा रही है। संजय, उस बोलेरो सवार की कुछ पहचान हो पाई है? नहीं, फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि बोलेरो चालक कौन था, बोलेरो किसकी थी, लेकिन पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है और पता करने में जुटी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और पटना से बड़ी खबर, जहां अब पुलिस का एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस और अपराधी के बीच गोलीबारी हुई और ऐसे में एक अपराधी को पैर में गोली पुलिस ने मारी है। तो पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ की खबर है। पटना से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रानी तालाब थाना इलाके का यह मामला सामने आया है। एक अपराधी को पैर में गोली लगी है। कई मामलों में यह अपराधी वांटेड था। संजय हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। संजय, पटना पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, क्या पूरी घटनाक्रम? देखिए, बिल्कुल राहुल, ऑपरेशन लंगड़ा पटना पुलिस का ये एक्शन लगातार जारी है और गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। ये अपराधी है जिसको पुलिस ने कस्टडी में लिया था और भागने की कोशिश की इसने, और पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है और एक गोली जो है उसके पैर में लगी है। फिलहाल अभी भी इनकाउंटर चल रहा है। जिस अपराधी को पकड़ा गया है उसके आपराधिक इतिहास को पुलिस खंगाल रही है, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। आपको पता होगा, कुछ दिन पहले गोपाल खेमका हत्याकांड में एक जो शूटर का करीबी था जिसने वेपन जो है मुहैया कराया था, पिस्टल, उसके भी मालसलामी इलाके में इनकाउंटर की गई थी। और आज एक बार फिर से पटना पुलिस का बड़ा एक्शन। निश्चित तौर पर इस तरह के एक्शन से अपराधियों में भय कायम होगा और पुलिस का खौफ जो है वो कायम होगा और इसे कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से मदद मिलेगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, महाराष्ट्र में भाषा विवाद जारी और इस भाषा विवाद का जो इफेक्ट है वो बिहार झारखंड दोनों राज्यों पर पड़ रहा है। यहाँ के जो नेता है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और ठाकरे परिवार पर उन्होंने निशाना साधा है। तो भाषा विवाद पर बीजेपी सांसद का पोस्ट सामने आया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया है और ठाकरे परिवार पर पोस्ट के जरिए उन्होंने निशाना साधा है और एक्स पर लिखा कि ठाकरे परिवार की जो पार्टी है वो पार्टी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये पोस्ट सामने आया है तो कड़ा प्रहार किया गया है इस ठाकरे परिवार पर। निशिकांत दुबे जो अपने पोस्ट के लिए जाने जाते हैं, लगातार एक्स पर उनके पोस्ट सामने आते हैं और लिखा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठाकरे परिवार की पार्टी पर ये निशाना निशिकांत दुबे का। देखिए, एसआईआर का जो काम है वो बिहार में तेजी से चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच घुसपैठियों को लेकर के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि जो दूसरे देश के हैं वो किस तरीके से आकर के यहाँ बस गए हैं, उनको लेकर के जैसे जैसे आगे जांच चल रही है, जो प्रक्रिया पूरी की जा रही है, वैसे में अब सियासत भी तेज हो चली है। अब मधुबनी से बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने निर्वाचन आयोग से बड़ी मांग कर दी है। घनश्याम ठाकुर ने कहा है कि मधुबनी में भी जांच की जरूरत है। यहां स्टेडियम रोड से लेकर भववारा के बीच में हजारों रोहिंग्या, बांग्लादेशी और विदेशी नागरिक रह रहे हैं। जांच हो रही है, वो समझ में वहां पर मिला है। क्या आपको मधुबनी इससे वंचित है क्या? मधुबनी स्टेडियम से लेकर के भववारा के बीच में हम तो आपको स्पोर्ट बता देते हैं, कई जगह पर और भारत नेपाल सीमा से सटा होने के कारण मधुबनी जिला भी इससे अछूता नहीं होगा। यहाँ भी सघन जांच करने पर यहाँ भी विदेशी नागरिक रोहिंग्या यहाँ पाए जाएंगे।
आप सबके संरक्षक कौन है? ये जो फर्जी मतदाता के आधार पर, विदेशी नागरिकों के आधार पर सत्ता के सिंहासन पर जाने के लिए आतुर और व्याकुल हमारे महागठबंधन के दीवाने। बिहार में जारी मतदाता सत्यापन अभियान के दौरान कई विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी मिली, जिनके पास फर्जी आधार कार्ड और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मिले, जिसके बाद से अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, और नितिन नवीन का ये कहना है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव हमदर्दी इन विदेशी नागरिकों को लेकर के जता रहे हैं, क्या उनको अपने देश के नागरिकों पर, देश के लोगों पर भरोसा नहीं है? आप कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं, तो भारत के लोग रहते हुए अब विदेशी लोगों के प्रति इतना रहनुमा क्यों बने हुए हैं? चंद वोट बैंक की खातिर ना। जो खेल आप बंगाल और केरल में खेलना चाह रहे हैं, वो खेल बिहार में खेलना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय का स्वागत करता है और उसके कदम जो काम हो रहे हैं उसका स्वागत करता है। और हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि ऐसे जो भी विदेशी लोग भारत की ज़मीन पर रहकर यहाँ की नागरिकता वोटर आईडी के माध्यम से लेने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसको रोका जाए और ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके निश्चित रूप से भारत की सीमा के बाहर होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पर्यावरण को बचाने के लिए अपना विजन रहा है और ऐसे में सीएम ने अपने आवास पर पौधा रोपण किया है। हमने रक्षाबंधन में भी तस्वीरें देखी है। कई ऐसे मौके जब आते हैं जब पौधों से लगाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिखाई देता है। और बता दें कि एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां सीएम नीतीश ने अपने आवास पर पौधारोपण किया। उन्होंने सीएम हाउस में कई जगहों पर पौधे लगाए और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। और देखिए, पटना की मेयर सीता साहू ने पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि उनके बेटे पर जो गंभीर आरोप लगे थे, पटना पुलिस उनके आवास पर पहुंची भी थी, लेकिन पटना पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। बता दें कि नगर निगम की जब बैठक चल रही थी उस दौरान हंगामा हुआ था और इसी को लेकर के आपत्ति, कार्यशैली पर, पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर आपत्ति सीता साहू ने जताया है। मेयर आवास पर की गई छापेमारी को लेकर सीता साहू ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह जनप्रतिनिधियों को डराने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश है। उस दिन बोर्ड में लोकतंत्र की हत्या हुई है और वहाँ भ्रष्टाचार में सब पनपे हुए हैं। और हम लोगों के घर पर उस दिन पुलिस आई थी, 7 जिप्सी पुलिस आए थे। मैं घर पर नहीं थी, मैं पटना के बाहर थी और उन लोगों घर दरवाजे पर डंडा बरसाई। ये हम लोगों को बुला लेते हैं या हम उनके यहाँ चले जाते हैं ऑफिस में। ये पुलिस, मैं पुलिस को भी वहाँ आगाह करती हूँ कि आप इस तरह के हम लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं। और जो इस तरह का हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ती रहूंगी। सावन की पहली सोमवारी भक्तों में उत्साह भारी। भगवान के जलाभिषेक की बारी। मंदिर शिवालय में भीड़ भारी। शिव भक्तों में उमंग अपार। सुबह सुबह ही लग गई कतार। यही है कामना, बाबा बैद्यनाथ सुनेंगे हमारी।
मनोकामना पूरी करेंगे बाबा फौजदारी। भगवान शिव में आस्था भारी। सावन की पहली सोमवारी। और देखिए, सावन की आज पहली सोमवारी है और ऐसे में आपको अलग अलग जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो शिव के आपको मिल जाएंगे। उनका अंदाज कुछ अलग होता है, कुछ रंग अलग होता है। और कुछ ऐसे ही भक्त हैं मुंगेर से, जिन्होंने अपने शरीर को जंजीरों से जकड़ करके रखा है और वो बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि जानकारी के मुताबिक जहानाबाद के रहने वाले शंभू कुमार के सपने में भगवान भोलेनाथ आए थे और उनसे कहा कि उसने कोई गुनाह किया है, जिसके बाद गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए वो कैदी बन गए और फिर अपने शरीर को जंजीरों में जकड़कर बाबा धाम के लिए निकल पड़े। कोई गलती मुझसे हुआ, मन में सपना दिए, कहें कि बेटा तुम हर साल आता है, 20 बरस से आ रहा है। तो हम सोचा, मन में आया कि नहीं तुम कैदी बन से आओ, तो हम अपना हाथों में जंजीर लगा दिए। और देखिए, कटिहार के शिवालयों की अगर बात करें तो यहाँ भी सावन की पहली सोमवारी पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह से ही लंबी कतार है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच चाहे वो मंदिर प्रबंधन हो या फिर सामाजिक लोग हों, वो लगातार कांवरियों की सुविधा के लिए, जो शिव भक्त पहुँच रहे हैं उनकी सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि मनिहारी गंगा नदी से बड़ी संख्या में भोले भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में भोले भक्तों की सुविधा और सेवा के लिए मनिहारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव ने भोले भक्त के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। महीना है, भोले भक्तों का हुजूम मनिहारी गंगा घाट पर उमड़ा है और ये एक जो शिविर है, ये मुख्य पार्षद मनिहारी के लाखो यादव की तरफ से आयोजित किया गया। मेरे द्वारा जो है शिव भक्तों के लिए एक छोटा सा मनिहारी गंगा तट पर शिविर बनाया गया है, जिसमें आराम करने का, सोने का व्यवस्था है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, पहले तो ऐसा व्यवस्था नहीं देखे थे हम लोग। 2 साल से व्यवस्था बढ़िया है। कहाँ से आए हैं? बनमनखी से, दिवेश्वर धाम से आए हैं। व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत खुश है मन, व्यवस्था संतुष्ट है। हाँ। लोग जो भोले भक्त यहाँ पहुँचे वो बेहद संतुष्ट है इस आयोजन से। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। रांची का पहाड़ी मंदिर, जो अपने आप में धार्मिक महत्व के लिए बेहद ही खास माना जाता है, और यहाँ भी शिव भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। लोग पहुँच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं और ऐसे में बाबा से मनोकामनाएं भी मांग रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ जो भी भक्त पहुँचते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हम पहाड़ी मंदिर के अंदर हैं और पहाड़ी बाबा के दर्शन के लिए अहले सुबह से श्रद्धालु भक्तों को पहाड़ी मंदिर परिसर पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। हम आपको यहाँ श्रद्धालु भक्तों से भी बात कराएंगे, लेकिन सबसे पहले ये अलौकिक तस्वीरें, क्योंकि आज सावन की पहली सोमवारी है और सावन की सोमवारी की जब भी चर्चा होगी तो निश्चित रूप से झारखंड की चर्चा होगी, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ झारखंड में विराजमान है। और पहाड़ी मंदिर की बात करें तो अहले सुबह से पहाड़ी मंदिर में जो श्रद्धालु भक्तों को पहुंचने का सिलसिला है, जलार्पण का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लंबी कतारें जो श्रद्धालुओं की है वो लग चुकी है। लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भैया सुपर एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी सपोर्टिव, आनंद आ गया पूजा करके। क्या प्रशासन ने प्रबंध किया है, बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन जी का, उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था रखा। सावन की सोमवारी जब वर्षों बाद लौटती है तो कुछ इसी तरीके से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, कुछ इसी तरीके से जो उनका उत्साह है वो मंदिर प्रांगण में देखने को मिलता है। इस साल अगर हम बात करें तो कुल 4 सोमवारी है जहां श्रद्धालु भक्त बाबा के दरबार में पहुंचेंगे और चारों सोमवारी को जलार्पण करेंगे। वो भी भीड़ मैनेजमेंट को लेकर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, और जो लोग यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं उन्हें भी किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो एक प्रयास ये भी कर रहे हैं कि बाबा दरबार में जब पहुंचे हैं तो बोलबम के जयकारे के साथ बाबा को प्रसन्न कर लिया जाए। तो शिव भक्तों का जब लंबा तांता होता है तो तस्वीर भी और बड़ी हो जाती है। हम आपको 10 तस्वीरें अलग अलग जगहों के दिखाने वाले हैं और इन सारे जगहों पर जो भोले बाबा के जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं। ये तस्वीरें देवघर, दुमका, बिहार के मुजफ्फरपुर की भी तस्वीरें, बेगूसराय है, भागलपुर है, रांची, पटना, आरा, लखीसराय की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए सारे जगह पर शिव भक्त
बाबा की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके जो युवतियां हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है और शिवालय भोले के जयकारों से गुंजायमान है। अब छपरा के धर्मनाथ धनी मंदिर की बात करते हैं और इस मंदिर की मान्यता ये है, खासियत ये है कि बताया जाता है कि यह मंदिर 1300 साल पुराना है और ऐसे में अलग अलग दूर दूर से जो लोग हैं वो इस मंदिर में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक यहाँ पर श्रद्धालुओं ने किया है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 1300 साल पहले किया गया था। यहाँ पूजा करने के लिए बिहार के कोने कोने से लोग पहुँचते हैं और आज सावन की पहली सोमवारी पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लोगों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष ने। अब आपको सासाराम के गुप्ता धाम की कहानी बताते हैं। ये गुप्ता धाम वाकई में बेहद ही गुप्त है। जंगलों से घिरा हुआ है, प्राकृतिक शिवलिंग यह माना जाता है और यहाँ भी मान्यता है कि जो भी महिलाएं यहाँ पहुँचती हैं वो सुहागन होती हैं। और ये तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं जहाँ सासाराम की कैमूर पहाड़ी की गुफा में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगभग 4 लाख से अधिक श्रद्धालु सूर्योदय से पहले ही जलाभिषेक कर चुके हैं और आज दिन भर जलाभिषेक होगा। बता दें कि गुप्तेश्वर महादेव का शिवलिंग प्राकृतिक है और स्थानीय लोग इसे गुप्ता धाम भी कहते हैं। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।